दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी हिस्से का कफन। गांव की चौपाल पर बैठे बूढ़े राम खिलावन की आवाज़ अचानक भारी हो गई थी। वे बोले, मशीन युग के बेटे माँ बाप को तब तक चाहते हैं जब तक उनकी सांसों में कमाई की गर्मी होती है, और जब बुढ़ापे की ठंडी सांसें बचती हैं तब वही बेटे पराए हो जाते हैं। वहाँ बैठे सभी लोग सन्न रह गए थे। किसी ने धीरे से कहा, पर क्या कोई बेटा इतना पत्थर दिल भी हो सकता है कि जिस माँ ने उसे 9 महीने कोख में रखा, उसी माँ का 100 कफन के इंतजार में धूप में पड़ा रहे। राम खिलावन ने गहरी सांस लेकर हुक्का का धुआं आसमान की ओर छोड़ते हुए बोले, क्यों तुम चुन्नीलाल और दिव्यानी की सुलगती दास्तान नहीं जानते क्या? तुम्हें चुन्नीलाल और दिव्यानी की सुलगती कहानी याद नहीं है क्या? भूल गए? यह दास्तान सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह उस अंधे मोह की कहानी है जहाँ माँ बाप अपने बेटों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। बुढ़ौती कैसे कटेगी इसकी चिंता नहीं करते। दानी कर्णवीर की तरह सब बच्चों के भविष्य पर लगा देते हैं और अंत में उनके हिस्से में आता है एक अधूरा जीवन और एक गज कफन का इंतजार। राम खिलावन फिर क्या? उन्होंने चुन्नीलाल, दिव्यानी और उनके दोनों बेटों प्रीतेश और जितेश अपने माँ बाप के जीवन के लिए सुनामी ही साबित हो गए थे। चुन्नीलाल पेट के कैंसर से पीड़ित थे। वे खुद के इलाज के लिए खेत का एक टुकड़ा भी नहीं बेचना चाहते थे। प्रीतेश और जितेश दोनों परदेसी थे। वे इसी गांव में रहते थे। वो खंडहर चुन्नीलाल के बड़े मकान की छोटी निशानी है। पहले वो नए मकान नहीं थे जो अब तुम देख रहे हो। चुन्नीलाल और दिव्यानी काका काकी उस खंडहर वाले मकान में रहते थे। यह खंडहर कभी आलीशान घर था। पूरा गांव चुन्नीलाल से राय मशविरा लेने आता था। 5-10 लोग सुबह शाम बैठते थे। हुक्का का दौर चलता था। भले ही गांव के घर में आग नहीं मिले, भले ही गांव के किसी घर में आग नहीं मिले, पर दिव्यानी काकी की बुर्सी में हमेशा आग होती थी। गांव की औरतें दिव्यानी काकी से आग मांग कर ले जाती थीं। बड़े नेक इंसान थे चुन्नीलाल काका और दिव्यानी काकी। राम सजीवन पूछा, बाबा, ओ बाबा इतने बुद्धिमान थे?
राम खिलावन से पहले चतुरी काका चश्मा आँख से उतार कर आँख मसलते हुए बोले, हाँ बेटवा। वे अंग्रेज़ों के ज़माने में कलकत्ता में किसी मोटर कंपनी में साहब थे। पूरा गांव उन्हें मैनेजर साहब कहता था। राम खिलावन बोले, चतुरिया सही कह रहा है। चुन्नीलाल काका 3 भाई थे, धन्नीलाल, मन्नीलाल और चुन्नीलाल। वे देख रहे हो जंगल जैसा खंडहर जो सांपों का बसेरा है, वहीं तीनों भाइयों का परिवार एक साथ एक मकान में रहता था। राम सजीवन पूछा, उतनी बड़ी जगह मुर्दहिया कैसे बन गई बाबा? दिव्यानी काकी को पति की कमाई का घमंड हो गया था और तीनों भाई अलग अलग हो गए। चुन्नीलाल काका नौकरी कर रहे थे, दिव्यानी काकी घर गृहस्थी संभाल रही थी, प्रीतेश और जितेश पढ़ लिख रहे थे। चुन्नीलाल काका अपने भाइयों को बहुत प्यार करते थे भी सबसे छोटे। प्रीतेश और जितेश भी शादीशुदा हो गए थे, शहर प्रदेश करने लगे थे। चुन्नीलाल और दिव्यानी काका काकी जीवन में चुन्नीलाल और दिव्यानी काका काकी के जीवन में भूचाल तब आ गया जब काका रिटायर होकर गांव आ गए। चुन्नीलाल के पास जब तक पैसे थे तब तक दोनों बेटे जोंक की तरह चूसते रहे और बाद में अपनी अपनी पत्नियों को गांव में छोड़कर शहर चले गए। बेटा प्रीतेश तो एकदम अजनबी हो गया। वह शहर में पैर जमाते ही अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेकर चला गया। जितेश भी बाल बच्चेदार था, वह भी परदेसी था। इधर चुन्नीलाल बीमार रहने लगे। गांव के डॉक्टरों को दिखाए तो वे पेट दर्द की दवा पुड़िया में लपेट कर दे देते थे, पर आराम की जगह दिक्कत बढ़ने लगी थी। वे घबराकर टाउन एरिया के डॉक्टर को दिखाए, तब पता चला कि गठान है। सालों तक तड़पते रहे, डॉक्टर की दवा लेते रहे। इसी बीच किसी अन्य डॉक्टर से संपर्क हो गया जो दूर गांव का डॉक्टर था। चुन्नीलाल काका बैल बेचकर उसी से ऑपरेशन करवा लिए, पर शरीर में खून की कमी या नीम हकीम डॉक्टर ने उनकी जान ले लिया। दिव्यानी काकी अकेली होकर रह गई थीं। अपनी हैसियत के अनुसार मृत भोज भी की। दोनों बेटे और उनका परिवार भी शामिल हुआ और फिर सब वापस हो लिए। हर पितृ विसर्जन के दिन दिव्यानी काकी कौओं को मैनेजर साहब के पसंद का खाना खिलाती थीं, भले ही वह भूखी रहें। दिव्यानी काकी बड़ी जुझारू औरत थी। खुद अपने खेत में काम करती, फसल उगाती, पैदावार भी होती। उनके भाई भतीजे मदद करते रहते थे। कहते हैं न, जिसका कोई नहीं उसका ब्रह्मांड। उम्र कहाँ किसी को बख्शती है। दिव्यानी काकी बीमार रहने लगी। प्रीतेश को माँ बाप की संपत्ति से एकाएक मोह जाग गया। उसने अपनी पत्नी और छोटी बेटी को गांव पहुंचा दिया।
धीरे धीरे दिव्यानी के हाथ पांव शिथिल होने लगे और प्रीतेश की घरवाली ललिता जल्लाद बनने लगी। पुआल में दबा दबा कर मारती थी। खटिया पर पड़ी भूख से तड़प रही थी। भूख से तड़पती हुई दिव्यानी को देखकर पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया दादी अपने हाथ से एक निवाला दिव्यानी के मुंह में डालने लगी। इतने में प्रीतेश की घरवाली रजौती ने बुढ़िया दादी के हाथ से कटोरी छीनकर फेंक दी। उसी रात दिव्यानी काकी भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गई। जितेश की घरवाली समौती ने न कभी सेवा की न खाना पानी दी, पर बुढ़िया पर हाथ नहीं उठाई थी। दिव्यानी के मरने के पहले गिद्धों की तरह दोनों बेटे अपने अपने बाल बच्चों के साथ डेरा डाल दिए थे। दिव्यानी मर भी गई, पर बेटे बहुओं को पता ही नहीं चला। वही बुढ़िया जो दिव्यानी के मुंह में एक निवाला नहीं डाल पाई, उसी बुढ़िया ने दिव्यानी के मरने की खबर धनीलाल के बेटों को दी। तब पूरे गांव में खबर फैल गई कि दिव्यानी मर गई। गांव वालों ने दिव्यानी के मृत शरीर को घर में से बाहर निकालकर पुआल बिछाकर सुलाया था। प्रीतेश और जितेश दोनों विपरीत दिशा में मुंह कर बैठे रहे। 2 कंडा और एक अगरबत्ती का पैकेट कोई नहीं लाया। गांव के लोग लाए थे। बुढ़िया रात में मरी थी। शाम होने को आ गई। इसके बाद गांव वालों ने चंदा लगाकर कफन एवं अन्य अंतिम संस्कार का सामान लाए। दोनों बेटों में से एक की भी अंतर आत्मा नहीं जागी कि अपनी माँ की मृत शरीर पर एक गज कफन डाल दें। बस आपस में लड़ते झगड़ते रहे। गांव वालों ने गंगा जी के किनारे पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। जीपें भी आकर खड़ी हो गईं। इतने में दिव्यानी के भाई भतीजे गाजे बाजे से आ गए। गांव वालों और दिव्यानी के मायके वालों ने दिव्यानी का जनाजा निकाला। दोनों बेटे जितेश और प्रीतेश आगे आगे मुंह लटकाए चल रहे थे, पर उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। तीसरा और मृतक भोज दिव्यानी के भाई भतीजों ने किया। मृतक भोज में 52 गांव के लोग शामिल हुए थे। मृतक भोज तक की पूरी जिम्मेदारी उठाने के बाद दिव्यानी के भाई भतीजे अपने गांव चले गए, फिर कभी नहीं आए। प्रीतेश और जितेश चुन्नीलाल और दिव्यानी की छोड़ी संपत्ति और जमीन जायदाद के मालिक बन गए। राम सजीवन बोला, बाप रे बाप, इस गांव की यह कहानी है, सच्ची घटना है, सिर्फ कहानी नहीं है। राम खिलावन बोला। चतुरी बोले,
ससुरों को क्या मिल रहा है, वही बेचकर कुकर्मी बेटों को बचाने के लिए कोर्ट मुकदमा लड़ रहे, बेटे बेटियों का ब्याह कर रहे। सब तो बर्बाद हो गया है, बचा क्या है। राम खिलावन बोले, जिस माँ ने इन बेटों को अपने हाथ से निवाला खिलाया, उसी के बेटों की कमाई का गज भर कफन तक उस माँ को नसीब नहीं हुआ। गांव वालों ने आपस में चंदा किया, कफन, लकड़ी और बाकी सामान का इंतजाम किया। प्रीतेश और जितेश वहीं सिर झुकाए खड़े थे, पर चेहरे पर शर्म से ज़्यादा उनके चेहरे पर स्वार्थ की खामोशी थी। उसी समय दिव्यानी के भाई ने कांपती आवाज़ में तो कहा था, पर वे शब्द नहीं थे, शोले थे। आज मेरी बहन की मृतदेह को कफन देने का हक तुम दोनों बेटों प्रीतेश और जितेश ने खो दिया है। जिस माँ को तुम लोगों ने जीते जी कुत्ते बिल्लियों से बदतर जिंदगी दी, उसके मरने पर घड़ियाली आंसू बहाकर बेटे होने का ढोंग मत करो। मेरी बहनोई की संपत्ति पर तुम नालायकों का ही अधिकार होगा। तीसरा और 13वीं सब उसके भाई भतीजे करेंगे। इसी गांव में जहां दिव्यानी की डोली आई थी और जहां से अर्थी उठ रही है, दिव्यानी के भाई ने कर दिखाया। छोटा भाई होकर बड़े बेटे की तरह गांव के सामने ही उन्होंने अपनी बहन के शव को कंधा दिया। देखो, वे दोनों बेशर्म जिस संपत्ति को बेच कर वे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जितेश भी कर्ज में डूबा हुआ है। चतुरी बोले। राम खिलावन अंगुली से दिखाते हुए बोले, सजीवन बेटा, यह उसी चुन्नी लाल और दिव्यानी का घर है जिनके नालायक बेटों ने अपने माँ बाप को कफन तक नहीं दिए थे। आज उनकी ही जमीन जायदाद की कमाई खा रहे हैं, कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं। उस दिन न प्रीतेश की आंखों में आंसू आए थे, न जितेश के। संजीवन बेटा, जो औलाद माँ बाप के आंसू का सजीवन बेटा, जो औलाद माँ बाप के आंसू का मोल नहीं समझती, समय एक दिन उनकी पूरी पीढ़ी को रुला देता है। तब से इस गांव के बड़े बुजुर्ग जब किसी बेटे को माँ बाप से मुंह मोड़ते हुए देखते हैं, माँ बाप का अपमान करते हुए देखते हैं, माँ बाप को आंसू पोंछते हुए देखते हैं, तो कहते हैं, देखना रे, सावधान रहना, कहीं तुम्हारे हिस्से का कफन भी तुम्हारे बच्चों के लिए एक दिन सवाल न बन जाए। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी हिस्से का कफन। आप इस कहानी के बारे में ज़रूर कमेंट्स लिख छोड़िएगा। कृपया चैनल सब्सक्राइब, शेयर और
फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।